इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। बचपन से लेकर अब तक हम इस भौतिक संसार के बारे में जैसे माता पिता से सुने हैं, संग साथी से, बंधु मित्रों से जैसे भी सुने हैं, जो भी चीज़ के बारे में हम पढ़ाई के ज़रिया, मोबाइल के द्वारा, टीवी के सीरियल से, पिक्चर्स के ज़रिया जो भी हम इस भौतिक संसार के बारे में जानते हैं, वो अपना आधार है, वो अपना स्मृति है। उस स्मृति को आधार कर उस मेमोरी को बेस कर हम इस संसार के हर चीज़ों के बारे में परखते हैं, सोचते हैं और एनालिसिस करते हैं। हम जैसे जानते हैं, हम जैसे मानते हैं, हम जिस नज़रिया से इस संसार को देखते हैं, संसार हमारे लिए वैसे ही है। क्योंकि अपना नज़रिया से बाहर, अपना स्मृति से हटकर हम कुछ सोच नहीं पाते, हम कुछ जान नहीं पाते, हम किसी विचार को चला नहीं पाते। परफेक्टली जो भी अपना स्मृतियाँ है, मेमोरी है, एक्सपीरियंसेस है, वही अपना संसार है। वैसे ही हम भगवान को भी मानते हैं। भगवान के बारे में अपना माता पिता ने जैसे बताए, टीवी सीरियल्स के द्वारा हम जैसे देखे और हम जैसे चर्चाएं करते हैं बंधु मित्रों के ज़रिया, भगवान को हम ऐसे मानते हैं। टीवी में हम देखते हैं भगवान कहीं उड़कर जाते हैं, कहीं पहाड़ी को उठा लेते हैं, कहीं चमत्कारी कार्य कर लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि भगवान को एक ऐसे अलौकिक दिव्य शक्ति है जो कि जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके अंदर कई सारा एक्सट्रीम एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांग है। जो चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे मनमर्जी वो वैसे कर सकते हैं। क्योंकि टीवी में ऐसे दिखाते हैं ना, तो उन चीज़ों का आधार कर हम भगवान को ऐसे मान रखे हैं। परंतु ऐसे होते हुए इस भौतिक जगत में कहीं देखे नहीं, कहीं सुने नहीं। भगवान को हम जो भी चमत्कार होता है, हम बोलते हैं ये भगवान की वजह से हुआ, जो कि एक आम आदमी नहीं कर पाता है। अगर वैसे कुछ करके दिखाए तो हम बोलते ऐसे तो होता नहीं, ऐसे इस वजह से हुआ कि भगवान के चमत्कार। परंतु हमें इस ज्ञान की भी रखना चाहिए। कॉमनली हम सोचना चाहिए, इसी संसार में कई सारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होता है जो कि आम लोग नहीं कर पाते, एक व्यक्ति कर दिखाते। क्या हम उनके पूजा करते हैं? नहीं करते हैं। इसी भौतिक जगत में कई लोग कुछ मैजिक भी दिखाते हैं, कई मैजिशियंस कई सारा मैजिक भी दिखाते हैं। कई फूल को पत्थर में से कबूतर, कई पेड़ पौधे, कई फल, कई कुछ सृष्टि कर देते। कई तो लोगों को काट देते फिर जोड़ देते। क्या हम उस मैजिशियन को जाके पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं? नहीं। क्योंकि हम जानते हैं वो जो मैजिक कर रहा है, जो भी अनहोनी घटनाओं को हमें दिखा रहा है, वो ट्रिक है, वो कुछ विद्या है, वो कुछ ट्रिक को अप्लाई करते हुए ऐसे हमें दिखा पा रहे। ये सच है। तो देखिए, भगवान की जो अलौकिक दिव्य माया को हम समझ नहीं पाते। अपने आँखों के सामने होता है, परंतु इसे हम परख नहीं पाते हैं। छोटा सा बीज से इतना बड़ा पेड़ निकलना, क्या ये आपको माया नहीं लगता है? इसी मिट्टी के अंदर से कोई पेड़ खट्टा फल देता है, कोई पेड़ तीखा फल देता है, कोई पेड़ मीठा फल देता है। मतलब कहने का तात्पर्य, इसी मिट्टी से ही तीखा, मीठा, खट्टा, कई रुचि के चीज़ें निकलता है। क्या ये आश्चर्य नहीं लग रहा है? नदी कहीं पैदा होता है, आकर किसी समुद्र में कहीं पे मिलता है। क्या ये आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है? कई सारा वनस्पतियाँ कहाँ से आ रहा है, पेड़ पौधे कहाँ से निकल रहा है, कैसे उग पा रहा है। शरीर की क्षमता देखिए, दिन प्रतिदिन कैसे बदलते जा रहा है। शरीर पल पल मरते जा रहे, नया सेल सृष्टि होते जा रहे, शरीर का आकार ढांचा परिवर्तन होते जा रहा है। कई चीज़ें यहाँ पे अलौकिक माया है, उस माया को हम नहीं देख पाते। तो हम बस सोचते हैं भगवान कोई चमत्कार कर दे, तो चमत्कार को देख के हम भगवान को, भगवत शक्ति को परखने के प्रयत्न करते हैं। परंतु चमत्कार कई वीडियो में ऐसे दिखाते हैं। अमूमन लाइफ में तो ऐसे किसी ने कोई पर्वत को लेकर उड़ते हुए, कोई पहाड़ को लेकर उड़ते हुए हम देखे नहीं। तो हम ये टीवी, मोबाइल, सीरियल्स के जरिया इन कथा प्रथाओं को देखने के कारण उनके जैसे भगवान को कल्पना करते हुए भगवान के वो जो सच्ची, जो अलौकिक माया अपने सामने, आँखों के सामने दिखाई देता है, उसे हम नहीं देख पाते। इस ज्ञान को रखिए। हम कुछ कॉमन सेंस जानते, कुछ बातें। भगवान हर जगह है, हर कण कण में है। भगवान इटर्नल है, थे, है और रहेंगे।
और भगवान शक्ति है, भगवान एनर्जी है। ये ज्ञान को रखते हुए भी हम परख नहीं पाते क्या ऐसे चीज़ें जो कि हर जगह हो सकता है। वो एनर्जी है, भगवान एक शक्ति है, भगवान आधार है। भगवान को किसी ने आत्मन ब्रह्मन कहा, किसी ने ईश्वर अल्लाह कहा, कोई जीजस गुरु साहिब कहा, कई नाम कई रंग देकर भी हम उसी शक्ति को ही इंडिकेट कर रहे, उसी शक्ति को ही दर्शा रहे। भगवान आपसे अलग नहीं है। जो शक्ति आपके बाहर है, जो शक्ति आपके भीतर है, जो शक्ति हर कण में है, क्या वो शक्ति आप भी नहीं है? सोचिए, भगवान आत्मा स्वरूप है, भगवान ब्रह्म स्वरूप है, भगवान कॉन्शियसनेस है। क्या आप कॉन्शियस है, इसमें कोई डाउट है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। आप है, इसमें कोई डाउट है? इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो आप है, आप कॉन्शियस है, तो आप में ही भगवान है, आप ही भगवान है। भगवान को आपके अंदर ढूंढने के प्रयत्न करिए। जो भौतिक पूजा हम करते हैं, ये सारा माध्यम है भगवत प्राप्ति करने के लिए, मन में वैराग्य को, भक्ति को धारणा करने के लिए, मन में प्रेम को, श्रम दृष्टि को, ये संसार को समदृष्टि से देखने के लिए हम भगवान की इस भौतिक पूजा करते हैं। ये सारे बातों को आप कोई अहंकार से मत लीजिए। मैं भगवान हूँ मतलब मैं कोई अलग हूँ, ये कोई संसार अलग है, आप कोई अलग है, ऐसे मत सोचिए। भगवान हम है मतलब वो शक्ति अपने अंदर है, वो शक्ति सच है, वो शक्ति ही आधार है और वो शक्ति ही हम है। कहने का तात्पर्य, वो शक्ति अपने अंदर होने के साथ साथ वो शक्ति हर कीट पतंग में, हर जीव जंतु में, हर मनुष्य में है, हर व्यक्ति में है। तो अपना जो नज़रिया समदृष्टि से हम हर किसी को देखना चाहिए। संसार में हर पशु पक्षी को, हर प्राणी को आदर सम्मान करना चाहिए, हर किसी के भावना की कदर करना चाहिए, हर किसी के साथ अपना व्यवहार जैसे हम भगवान के साथ करते वैसे करना चाहिए। देखिए, शरीर तो अलग अलग, शरीर का अलग अलग संस्कार है। शरीर के अनुसार उनके अनुभव को लेकर, उनके अनुभूति को लेकर, उनके विचारधाराओं को, उनका नज़रिया को लेकर उनके संस्कार बना हुआ है। तो हम किसी के संस्कार को बना नहीं सकते जब तक वो व्यक्ति सहयोग ना करे, परंतु हम अपने संस्कार को बचा सकते हैं। हम अपने इंटरनल वर्ल्ड को अपना आयत में रख सकते हैं, हम खुद अपना व्यवहार को अच्छा कर सकते हैं। तो भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आपके अंदर ही है। इस ज्ञान को रखते हुए, इस ब्रह्म ज्ञान को मन के अंदर रखते हुए सबको समदृष्टि में अगर देखेंगे, हर किसी के साथ चिंतन अगर करेंगे, हर किसी के साथ मीठे अच्छा नम्रता के साथ व्यवहार जब करेंगे, आप अनजाने में ही लोगों से जुड़ते हुए जाएंगे। हर किसी के हर रिश्ते को आप संभाल पाएंगे। इसके जरिया हर पल शांति, हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे आप बिता पाएंगे। यही सच है। हमें लगता है हम कोई प्राउडली कोई काम करे, कोई बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर ले, तभी हम शांति में रहेंगे। इस संसार में जितना भी आप अचीव कर ले, मन में और भी कुछ चाहत रह जाएगा, और भी कुछ अधूरापन बच जाएगा, और भी कुछ प्राप्त करने की आशा अभिलाषा के साथ आप भागते रहेंगे। जब तक समदृष्टि से संसार की हर प्राणी को आप ना देखें, ब्रह्म ज्ञान रूपी उस सत्य को, उस शक्ति को, उस चेतना को आप पहचान नहीं पाते, तब तक मन में चाहत क्रेविंग रहेगा ही रहेगा। तो इस चैनल के जरिए अपना एक प्रयास है कि इस सत्य की प्रचार चले, हर कोई इस सच को जाने। कई साधु संत आडंबर दिखाने के लिए, उनके आश्रमों को चलाने के लिए कुछ अच्छे बातें भी बोलते, कई कल्पना कल्पित बातें भी बोल देते, कॉन्फ्लिक्ट शुरू करते। तो इस ज्ञान को रखिए, भगवान के जो अलौकिक दिव्य माया है अपनी आँखों के सामने दिखाई दे रहा है। प्रकृति को अनुभव करिए, पेड़ पौधे देखिए, कई आकृतियाँ हैं, कई रंग, कई रूप, कई कुछ बना रखे हैं। ये अपने आप प्रकृति बना रहा है। तो यही भगवान के चमत्कार है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।